गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज हम ईवीएस में चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम है आर यूनिवर्स। क्या नाम है? आर यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड। क्या मतलब होता है यूनिवर्स का? यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हमारे ब्रह्मांड में कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। ठीक है, अभी आपको ब्रह्मांड का मतलब नहीं पता, लेकिन चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा ब्रह्मांड क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट, एज यू ऑलरेडी नो कि हर चैप्टर की स्टार्टिंग में एक वार्म अप एक्सरसाइज दी गई होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे और हमें उसके बारे में कितना पता है। तो चलिए इस चैप्टर की भी वार्म अप एक्सरसाइज को हम फिल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? नेम द प्लैनेट ऑन विच यू लिव। उस प्लैनेट का नाम बताना है जहां पर आप रहते हैं, जिस पर आप रहते हैं। जैसे अगर कोई आपसे पूछे आपके शहर का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे फिरोजाबाद। आपके राज्य का नाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश। आपके देश का नाम क्या है, तो इंडिया बोल देंगे। आपके कॉन्टिनेंट का नाम क्या है, तो आप क्या बोल देंगे? एशिया बोल देंगे। अब यहाँ पर बात हो रही है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप किस ग्रह पर रहते हैं। सपोज करिए दूसरे ग्रह का कोई प्राणी, कोई एलियन आपसे मिलने आया, जो पॉसिबल नहीं है, मैं बस मजाक कर रही हूँ। दूसरे ग्रह का एक प्राणी जिसको हम एलियन बोलते हैं, वो आपसे मिलने आया। जैसे कि कौन आया था? कोई मिल गया में जादू। देखी है आपने? ओके, तो आपसे कोई मिलने आया और आपसे पूछे कि जिस ग्रह पर आप रह रहे हैं उस ग्रह का नाम क्या है। मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ और मुझे बताइए कि इस ग्रह का नाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? आपको पता होना चाहिए ना। ऐसा होगा तो नहीं, दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो आपके ग्रह का नाम क्या है? अर्थ। क्या नाम है आपके ग्रह का? आपके ग्रह का नाम है अर्थ। आपके क्या? हम सबके ही ग्रह का नाम अर्थ है, क्योंकि अभी तक केवल अर्थ ही ऐसा एक प्लैनेट है जहां पर लाइफ पॉसिबल है, जहां पर जीवन पॉसिबल है। जीवन के लिए जो दो अनमोल चीजें चाहिए, एक ऑक्सीजन और दूसरा पानी, वो इसी ग्रह पर मौजूद हैं। ठीक है। What is the shape of this planet? अब जिस प्लैनेट में हम रहते हैं, मतलब कि अर्थ, उसकी शेप कैसी है? ठीक है ना। आपको क्या बताना है कि जिस प्लैनेट में हम रहते हैं अर्थ, उसकी शेप कैसी है, मतलब वो दिखने में कैसा दिखता है। तो आप में से कोई बता सकता है? आप लोग बोलेंगे कि सर्कल दिखता है। बट अर्थ हम जब बनाते हैं तब पूरा सर्कुलर शेप में बनाते हैं, लेकिन जो बुक्स में दिया हुआ है और जो साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया है, उनके अकॉर्डिंग अर्थ जो है वो कुछ कुछ ऑरेंज की तरह दिखता है। लेकिन हम चैप्टर में देखेंगे कि चैप्टर में हमें क्या बताया गया है कि अर्थ कौन सी शेप में है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हम लिख देते हैं फुटबॉल, क्योंकि जब मैंने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें बताया गया था कि चैप्टर जो है फुटबॉल की शेप में है। तो व्हाट इज द शेप ऑफ दिस प्लैनेट? द शेप ऑफ दिस प्लैनेट इज लाइक अ फुटबॉल। ओके। द थर्ड वन इज टिक द लैंडफॉर्म ऑन विच यू लिव। नीचे 4 लैंडफॉर्म्स दिए गए हैं, माउंटेन, प्लेन, वैली और डेजर्ट। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से लैंडफॉर्म में आप रहते हैं। माउंटेन मतलब होता है पहाड़ वाला एरिया, प्लेन मतलब होता है मैदानी क्षेत्र, वैली होता है घाटी वाला क्षेत्र और डेजर्ट होता है रेगिस्तान। तो बताइए आप कौन से एरिया में रहते हैं, कौन से लैंडफॉर्म में रहते हैं? हम रहते हैं प्लेन में, मतलब मैदानी क्षेत्रों में। हमारा जो एरिया है वो मैदानी क्षेत्रों में आता है ना। जैसे राजस्थान रेगिस्तान में आता है। और माउंटेन्स में कौन सा एरिया आ सकता है? जो हिमालय के आसपास के एरिया है। जम्मू कश्मीर उत्तराखंड वैलीज में आता है। तो उत्तर प्रदेश जो है अपना एरिया, और स्पेशली फिरोजाबाद की ही बात करेंगे, वो आता है प्लेन में। तो हम कहाँ पर रहते हैं? प्लेन में रहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वी लिव ऑन अर्थ। देखिए यहाँ पर वही बात आ गई। अभी हमने ऊपर पढ़ा था क्वेश्चन में कि हम अर्थ मतलब कि पृथ्वी पर रहते हैं और अर्थ हमारा ऐसा दिखता है। जितना भी आपको ग्रीन एरिया दिख रहा है ये सारे कॉन्टिनेंट्स में आते हैं, मतलब कि लैंडफॉर्म्स में आते हैं। और जितना भी ब्लू एरिया दिख रहा है ये सारा पानी से भरा हुआ क्षेत्र है, जो ओशंस, रिवर्स, सीज और पॉन्ड वगैरह इनमें कवर हो जाता है। तो हम पृथ्वी पर रहते हैं। इट इज राउंड इन शेप जस्ट लाइक अ फुटबॉल। ये गोल आकार में है, जैसे कि फुटबॉल होती है। इसका आकार कैसा है?
गोल है। तो अगर आपसे एग्जाम्स में पूछा जाए कि पृथ्वी की जो शेप है वो कैसी होती है, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे फुटबॉल। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि कई जगह ऑरेंज की तरह भी बताया गया है, लेकिन हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अगर आपके एग्जाम्स में आता है तो आप क्या बोलेंगे कि अर्थ इज इन द शेप ऑफ अ फुटबॉल। मोर देन हाफ ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, दैट इज वाई अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो ग्रीन पार्ट है वो ब्लू पार्ट से बहुत कम है। जो हमारा ग्रीन पार्ट है, मतलब जो धरती का यानी कि जमीन का जो पार्ट है, वो पानी वाले क्षेत्र से बहुत ही ज्यादा कम है। इसका मतलब क्या है? पृथ्वी पर ज्यादातर पानी ही है। पृथ्वी पर ज्यादातर पानी ही है और पानी होने की वजह से इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि जब ऊपर अंतरिक्ष से मतलब स्पेस से इसको देखते हैं हम पृथ्वी को, तो ये हमको ब्लू दिखाई देती है ड्यू टू वाटर। ठीक है ना? अ स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। अ स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। अब इसी अर्थ को अगर हम छोटी शेप में देखेंगे, किसी सर्कुलर शेप पर बना देंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ग्लोब। चलिए मैं आपको ग्लोब भी दिखाती हूँ। दिस इज द ग्लोब। ये क्या है? ये ग्लोब है। आपको दिखाई दे रहा है? अभी हमने पृथ्वी देखी थी, अब ये क्या है? ये है ग्लोब। द सरफेस ऑफ अर्थ इज नॉट इवन एवरीवेयर बिकॉज ऑफ मैनी नेचुरल फीचर्स लाइक प्लेन्स, माउंटेन्स, वाटरफॉल, हिल्स, रिवर्स एंड डेजर्ट। जो हमारी पृथ्वी का सरफेस है, मतलब जो क्षेत्र है पृथ्वी की, जो सतह है, वो सब जगह एक सी नहीं है। वो सब जगह एक सी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ड्यू टू नेचुरल फीचर्स, जैसे कि मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी इलाके, झरने, पहाड़, नदियां और रेगिस्तान, इन सब की वजह से कहीं पर ऊंचाई है, कहीं पर गहराई है, कहीं पर उबड़ खाबड़ है। ठीक है ना? तो द सरफेस ऑफ अर्थ इज नॉट इवन एवरीवेयर बिकॉज ऑफ मैनी नेचुरल फीचर्स लाइक प्लेन्स, माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, हिल्स, रिवर्स एंड डेजर्ट। इन सब की वजह से अर्थ जो है वो इवन नहीं है, मतलब स्मूथ नहीं है, एक सी नहीं है। कहीं पर माउंटेन है तो ऊंचा हो गया, कहीं पर रिवर्स या कोई ओशंस है तो वो नीचा हो गया। इस टाइप से अर्थ जो है वो अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके की है। अब एक फैक्ट बिट को देख लेते हैं। वी सेलिब्रेट द वर्ल्ड अर्थ डे ऑन 22 अप्रैल एवरी ईयर। ये आपने अपने जीके में पढ़ा हुआ है। किसमें? महत्वपूर्ण दिवस जो हमने याद किए हैं उसमें पढ़ा है कि 22 अप्रैल को हम कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं? हम मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। कौन सा दिन मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को हर साल मनाते हैं। ठीक है? अब हम देखते हैं आगे के चैप्टर्स में हमें क्या पढ़ना है। आवर अर्थ इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। हमारी जो पृथ्वी है बहुत ही सुंदर जगह है। ये देखिए, आपको ये पृथ्वी दिखाई दे रही है। जो पीछे हमने देखी थी वो एक बस इमेज थी। पृथ्वी हमारी कुछ कुछ ऐसी दिखती है, तो ये आपको देखने में खूबसूरत लग रही है। उसी प्रकार पृथ्वी भी हमारी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इट गिव्स अस फूड, वाटर एंड एयर टू लिव। और पृथ्वी हमें क्या देती है? पृथ्वी हमें जीने के लिए खाना देती है, पानी देती है और हवा देती है। ठीक? वी शुड कीप आवर अर्थ क्लीन एंड ग्रीन। अब जब पृथ्वी हमको इतना सब कुछ देती है हमें जीने के लिए, तो हमें पृथ्वी को भी तो जीवित रखना है, क्योंकि अगर पृथ्वी मर जाएगी तो हम भी मर जाएंगे। तो हमें पृथ्वी को जीवित रखने के लिए उसके लिए क्या करना है? हमें बस छोटा सा काम करना है कि हमें अपनी पृथ्वी को साफ और हरा रखना है। साफ रखने के लिए हम प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, ज्यादा कूड़ा करकट नहीं करेंगे, बर्बादी नहीं करेंगे। और हरा रखने के लिए वृक्षारोपण कर सकते हैं और पेड़ों को कम काटेंगे। एक तो हम पौधों को उगाएंगे और पौधों को कम काटेंगे भी, तो पृथ्वी हमारी क्लीन एंड ग्रीन, साफ और हरी भरी रहेगी। और जब पृथ्वी हमारी साफ और हरी भरी रहेगी तो ये भी हमको खूब सारा भोजन, खूब सारा पानी और खूब शुद्ध हवा जीने के लिए देगी। सेकेंड टॉपिक जो हमारा है वो है सेव अर्थ, पृथ्वी को बचाओ। टुडे पॉल्यूशन हैज मेड आवर अर्थ अ डर्टी प्लैनेट। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, पृथ्वी को साफ रखने के लिए हमें क्या करना होता है?
पृथ्वी को साफ करने के लिए हमें उसे प्रदूषित नहीं करना। लेकिन आजकल के प्रदूषण ने हमारी पृथ्वी को एक गंदा ग्रह बना दिया है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, टुडे pollution has made our earth a dirty planet. We should follow the rules of 3 R's of the environment. They are reduce, reuse and recycle to take care of it. अगर हमको अपनी पृथ्वी को पॉल्यूशन फ्री बनाना है, साफ सुथरा बनाना है, हरा भरा बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए एनवायरमेंट के मतलब कि पर्यावरण के रूल्स हैं 3 R's। कौन से हैं? 3 R's हैं। पहला है रिड्यूस, दूसरा है रीयूज और तीसरा है रिसाइकल। रिड्यूस का मतलब है कम उपयोग करना, रीयूज का मतलब है दोबारा उपयोग करना और रिसाइकल का मतलब है दोबारा किसी और चीज में परिवर्तित करके उपयोग करना, ताकि हम पृथ्वी की देखभाल कर सकें। तो हमें क्या क्या फॉलो करना है? हमें रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ये 3 R's फॉलो करने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। रिड्यूस पॉल्यूशन बाय, हम पॉल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? चलिए देखिए। नॉट प्लेइंग लाउड म्यूजिक, हम बहुत ऊंची आवाज में जो म्यूजिक बजाते हैं उसको नहीं बजाएंगे तो पॉल्यूशन, जो नॉइज पॉल्यूशन होता है वो कम हो जाएगा। सेइंग नो टू क्रैकर्स, जो पटाखे हम बजाते हैं, पटाखे हम फोड़ते हैं, अगर उसको नहीं बजाएंगे, उसको नहीं फोड़ेंगे तो नॉइज पॉल्यूशन तो कम होगा ही होगा, उसके साथ जो धुआं होता है पटाखे फोड़ने के बाद, उसके वजह से एयर पोल्यूशन भी कम हो जाएगा अगर हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे। ठीक है। प्लांटिंग मोर ट्रीज, अगर हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को उगाएंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, पृथ्वी को हरा बनाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे उगाने हैं। तो जब ज्यादा पेड़ पौधे होंगे तो जो दूषित हवा है हमारे एनवायरनमेंट में वो पेड़ पौधे सोख लेंगे और शुद्ध हवा वो हमको वापस देंगे, क्योंकि पेड़ों का काम यही होता है, दूषित हवा को अंदर लेते हैं और शुद्ध हवा को बाहर देते हैं। तो रिड्यूस पॉल्यूशन बाय ऑल दीज 3 मीन्स। अब रिड्यूस का मतलब वैसे क्या होता है? ये तो पॉल्यूशन को रिड्यूस करने का तरीका हो गया, लेकिन हमको ये देखना है कि रिड्यूस का मतलब क्या होता है। रिड्यूस का मतलब होता है कोई भी चीज जो हमको बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है उसका इस्तेमाल हम ना करें। ऐसा नहीं कि सामने वाले के पास है हम भी करें। जब हम किसी चीज का इस्तेमाल कम करेंगे, रिड्यूस मतलब क्या होता है? कम करना, तो हम पृथ्वी को बचा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर लें, हम स्कूल आते हैं मोटरसाइकिल से, मैंने आपको पहले भी शायद किसी चैप्टर में किसी टॉपिक पर समझाया है, हम स्कूल मोटरसाइकिल से आते हैं, लेकिन हमारा स्कूल हमारे घर के काफी पास है, तो हम वहां पर चलकर भी जा सकते हैं। तो अगर हम वहां पर चलकर जाएंगे तो हम पेट्रोल और डीजल का यूज रिड्यूस कर देंगे, उसको कम कर देंगे, और जब कम कर देंगे तो उसको हम ज्यादा टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप 4 रोटी खाते हैं एक बार में, लेकिन अगर आप एक बार में 2 रोटी खाएंगे तो वो 4 रोटी आपकी 2 बार के लिए हो गई। उसी प्रकार अगर हम किसी भी चीज का यूज कम कर देंगे तो उसको हम ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है रीयूज थिंग्स बाय। रीयूज थिंग्स बाय कैसे करते हैं चीजों को रीयूज? यूजिंग किचन वाटर इन द गार्डन। किचन में आपकी मम्मी ने सब्जियां धोई, ठीक है ना, किचन में आपकी मम्मी ने सब्जियां धोई, तो उसका क्या किया? पानी ड्रेनेज में चला गया, नाली में चला गया, लेकिन उसी पानी को हम गार्डनिंग के लिए यूज कर सकते हैं ना। तो इसका यही बताया जा रहा है, जो किचन में पानी यूज होता है, मतलब जो पानी निकलता है, वेस्ट होता है, उसको हम क्या करते हैं? गार्डन में यूज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों के यहाँ आरओ लगे होंगे, वाटर फिल्टर्स लगे होंगे, आरओ में बहुत सारा पानी वेस्ट होता है, तो जो वेस्टेज पानी है उसको हम स्टोर करके उसको हम दूसरे कामों में यूज कर सकते हैं। कैसे? हम उससे पोछा लगा सकते हैं, उससे हम कपड़े धो सकते हैं, उससे हम अपने व्हीकल्स को भी धो सकते हैं, किचन की सब्जियां धो सकते हैं, उसके बर्तनों को धो सकते हैं। माना उस वेस्टेज पानी को हम यूज नहीं कर सकते, पी नहीं सकते, लेकिन उसको हम दूसरी जगहों पर तो यूज कर सकते हैं ना। तो यूजिंग किचन वाटर इन गार्डन, और जो आरओ का पानी वेस्टेज निकलता है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। गिविंग ओल्ड टॉयज टू द नीडी, जो हमारे पुराने खिलौने हो गए हैं जिनको हम अब यूज नहीं करते, उसको हम किसी ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं जो जरूरतमंद है, जो कोई खिलौने नहीं खरीद सकता, वो आपके उन टूटे हुए खिलौनों को ही देखकर इतना खुश हो जाएगा जैसे कि उसको कोई नया खिलौना मिल गया है। जब आपको कोई नया टॉय मिलता है तो आप खुश होते हैं,
तो वो नीडी पर्सन भी इतना ही खुश हो जाएगा, नीडी बच्चा, जब आप उसको अपने टूटे हुए खिलौने देंगे जैसे आपको नए खिलौने मिलने पर खुशी होती है। यूजिंग बोथ साइड्स ऑफ पेपर, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने पेपर के एक साइड तो लिखा, लेकिन जो उसके पीछे वाली साइड है उसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे अच्छा नहीं लगता हमको लिखना, या कभी ऐसा होता है कि वो पेज खराब हो रहा है। आप में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा लिखा एक पेज पर, इरेज किया, हल्का सा अगर पेज फट गया तो मम्मी मैं इस पेज पर नहीं लिखूंगा, स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम अ न्यू पेज। लेकिन वहां पर पेज जो है वो वेस्ट हो रहा है। और आपको पता है पेपर जो होता है वो बनता है पेड़ों से। पेपर किससे बनता है? पेड़ों से बनता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम पेपर को जितना ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा हमको यूज करना चाहिए। पेपर का एक यूज ये भी है, जो न्यूज़पेपर्स हमारे घर में आते हैं उनको हम बस पढ़कर क्या करते हैं, रद्दी में बेच देते हैं ना, स्क्रैप में। लेकिन उसको हम डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे? हम अपनी नोटबुक्स कवर कर सकते हैं, बुक्स कवर कर सकते हैं। कभी कभी हम उससे क्या कर सकते हैं, कोई गेम मतलब डेकोरेटिव आइटम बना सकते हैं। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर से ही डेकोरेटिव आइटम बनाते हैं, न्यूज़पेपर की क्विलिंग से। आपको क्विलिंग पता है? या फिर हम न्यूज़पेपर से गिफ्ट्स भी रैप कर सकते हैं। मालूम है आप लोगों को बुरा लगेगा कि न्यूज़पेपर से कौन गिफ्ट रैप करता है, लेकिन करके देखिए, बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है। ठीक है, और आज का लास्ट टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, रिसाइकिल वेस्ट बाय। अभी हमने रिड्यूस पढ़ा, रीयूज पढ़ा, अब देखते हैं कि रिसाइकिल कैसा होता है, हम दूसरी चीजों को कैसे बना सकते हैं। सेइंग नो टू प्लास्टिक बैग्स, सबसे पहले तो हमें प्लास्टिक बैग को मना कर देना है, क्योंकि प्लास्टिक बैग एक ऐसा आइटम है जो बहुत जल्दी गलता नहीं है। जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो बहुत लंबे समय तक धरती पर ऐसे ही पड़े रहते हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान आजकल हमारे पृथ्वी को इस प्लास्टिक से ही हो रहा है। और इसीलिए शायद आपको याद भी हो कि लास्ट ईयर हमारे स्कूल में प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक लंच बॉक्सेस और प्लास्टिक पेंसिल बॉक्सेस की मना कर दी गई थी। कंजर्विंग वुड, लकड़ी को बचाकर, जैसा कि मैंने अभी बताया जो पेपर्स होते हैं वो लकड़ी से बनते हैं। तो अगर हम पेपर को वेस्ट करना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो लकड़ी है वो बचने लगेगी। हम पेड़ों को कम से कम काटें, जो हरे भरे पेड़ हैं उनको हम कम से कम काटें तो हमारी लकड़ी बचने लगेगी। मेकिंग थिंग्स फ्रॉम वेस्ट, कभी कभी ऐसा भी होता है जो चीज हमारे लिए वेस्ट है, कूड़ा करकट है, स्क्रैप है, वो कभी कभी किसी और के लिए यूजफुल आइटम होता है, वो उससे कुछ ना कुछ बना लेता है। मैंने कई सारी यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस देखी हैं जो वेस्ट से बेस्ट आइटम बनाती हैं। होता है ना, बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट, ये टाइटल होता है, स्लोगन होता है। इसमें हमें खराब हो चुकी, बेकार हो चुकी चीजों से अच्छे अच्छे आइटम्स बनाने होते हैं। तो मेकिंग थिंग्स फ्रॉम वेस्ट मतलब एक टाइटल भी हो सकता है, बेस्ट फ्रॉम वेस्ट। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा आज का चैप्टर, बाकी का चैप्टर हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।